हबीब अजमी मुरीद हो गए हजरत हसन बसरी के। उन्होंने को अल्लाह तौबा बताई, दरवाजे खुलने लगे। हजरत प्यार भी बड़ा करते थे। कुछ अरसे के बाद खिलाफत दे दी। कुछ बन के बैठ गए हबीब अजमी, बन के बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बड़े बड़े जुमले बोलने लगे। शैतान कब्जा जमा लेता है। जरा सा कोई आदमी बर वक्त मस्जिद आने लग जाए तो बाकी सबको समझता है बेनमाजी है, फटाफट कब्जा जमा लेता है शैतान। वो हजरत हबीब अजमी फरमाते हैं कि मेरे ऊपर भी ना वो चक्कर चलाने लगा। तो अब क्योंकि मेरे ऊपर कब्जा हो गया था, मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है, मालदार भी बड़े थे, मुझे क्या जरूरत है बार बार हजरत के पास जाने की। पीर साहब के पास आना जाने छोड़ दिया। तो जो है मेरी बात पर, कहते मैं एक दिन ना दरिया के किनारे गया, मुझे पार जाना था दरिया से, तो जहां कश्ती मल्लाह जहां से उठाया करते थे ना, वहां जाके खड़ा हो गया। जब मैं वहां गया तो हजरत हसन बसरी मेरे पीर मुर्शिद भी खड़े हैं। तो मैंने कहा हजरत आप यहां खड़े हैं, खैरियत? फरमाने लगे यार वो उस तरफ, ये आज से 1100-1200 साल पहले सूफिया की बात कर रहा हूं, जो कुरून उला के मुसलमान थे, कुरून उला के इब्तदाई दौर के मुसलमान। फरमाने लगे कि भाई वो मुझे आने में देर हो गई, तो वो मल्लाह सवारियां लेके चला गया है। अब दोबारा आएगी ना जब कश्ती वापस, उस पर बैठूंगा और मैं दूसरे किनारे जाऊंगा, तो लौटने का इंतजार कर रहा हूं। तो जो है मेरी बात पर, बड़ी जल्दी बंदा बोलता है, बड़ी जल्दी। बाद लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता है तो दम बखुद हो जाते हैं कि इतना बड़ा जुमला कह गया, ये इतना बड़ा, इसने सोचा ही नहीं ये क्या कह गया, इतनी जल्दी इतनी ऊंची बात कैसे कर गया, ये तो बड़ी दूर की बात थी और इतनी लंबा चौड़ा इसने दावा कर दिया है। कहते हैं हजरत हसन बसरी कि मैं तो इंतजार कर रहा हूं, वापस आएगा तो जाऊंगा। तो हबीब अजमी कहने लगे हजरत जी इतने विरद वजीफे पढ़ के भी कश्तियों पे बैठ के दरिया पार करते हो? पीर से कह रहे हैं इतना कुछ करके अभी भी कश्ती का, ये दरिया का और मलाह का इंतजार है। आप फरमाने लगे बाप बेटे ऐसे ही है। कहने लगे हुजूर इतना कुछ पढ़ के भी? तो फरमाने लगे तू बता तू कैसे पार करता है? तो मुरीद साहब ने क्या किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी तो एक पैर दरिया में रखा, दूसरी दफा कलमा शरीफ पढ़ा तो दरिया से पार, तीसरी दफा वापस आ गए। कहने लगे इस तरह पार होता है? आप फरमाने लगे चल ठीक है तू इस तरह किया कर, पर मैं तो कश्ती के जरिए जाऊंगा, आ लेने दे। कहने लगे हुजूर वजह, जब मैं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ूं, कलमा तय्यबा पढ़ूं तो होके आ जाता हूं, तो आप क्यों नहीं जा सकते? इतना कुछ काहे को विरद वजीफे चिल्ले, अभी भी बुढ़ापे में भी सारी रात कुरान पढ़ते रहते हो, वजह? तो कहते हैं उतनी देर में गुफ्तगू में दरिया के करीब वो मल्लाह भी कश्ती लेके आ गया। तो हजरत ने पैर उठाया, कश्ती में रखा, मेरी तरफ देखा और आजिज़ी के साथ उनकी नजरें मैंने झुकी हुई देखी। और मेरा शेख दो जुमले कह के मेरे अंदर के सारे बुत तोड़ गया। फरमाने लगे हबीब तूने दुनिया के दरिया पार करने को विरद वजीफे पड़े हुए हैं, तू लोगों के बाजू पकड़ पकड़ के दुनिया से पार गुजारने के लिए पड़े हुए हैं। तू कहता मैं भी गुजर जाता हूं और जिसको मैं चाहता हूं उसका भी बाजू पकड़ के दरिया से पार लगा देता हूं। फरमाया मैंने जो विरद वजीफे पढ़े हैं वो इसलिए पढ़े हैं कि खुद भी पुल सरा से गुजरूंगा और अल्लाह के बंदों के लिए दुआ करके उन्हें भी वहां से पार गुजार दूंगा। तूने दुनिया के लिए पढ़े हैं, मैंने पुल सिरात के लिए पढ़े हुए हैं। और फरमाया ये तो कश्ती से भी पार हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो जरा मुश्किल है। तो मैंने जो रब रब किया इसलिए किया कि या अल्लाह मेहरबानी फरमा, मुझे भी पार गुजार देना और जिसके लिए मैं तेरी बारगाह में अर्ज करूं उस पर भी नजरे करम फरमा देना। हबीब अजमी फरमाते हैं मैं वहीं सजदे में गिर गया और मैंने कहा या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मैंने तेरे दिए हुए इल्म का, तेरी दी हुई फजीलत का गलत इस्तेमाल किया, मुझसे दरगुजर फरमा। बारीक चालों से सूफी आगाह होता है, बारीक चालों से वो बताता है कि यहां करके तेरा नुकसान हो रहा है, उसको खबर होती है यहां करके तू तबाही कर रहा।